देश के रहनुमा ही कहते हैं कि 400 पार, इसमें कहीं न कहीं संदेह की बात है। प्रधानमंत्री दूर दूर, मोदी इस बार नहीं आएगा। 200 डीएपी खाद का जो रेट आज 1700 रुपया है पर बोरा, उसको आप कम कर दीजिए। 5 किलो अनाज आप बंद कर दीजिए। खाद का रेट आप कम कर दीजिए। उनको मोदी जी के घर पे पहुंचा देगा किसान अनाज। तो अंधभक्त लोग कहने दीजिए, कहने से थोड़ी हो जाएगा। अंधभक्त मोदी हार जाएंगे। कहने से मोदी जी हार जाएंगे। कहने से राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएगा। आपको आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कहा कि हम इतना जीत के आ रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। ये सीधे सीधे जनतंत्र विरोधी बात है, लोकतंत्र विरोधी बात है, संविधान विरोधी बात है। जय हिंद, मैं शाह संदली और आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 के पार, तो ऐसे में हम बिहार में मौजूद हैं और बिहार के लोगों से बातचीत करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लोग क्या कुछ सोचते हैं। मोदी जी कह रहे हैं 400 के पार, तो इस पर लोग क्या कुछ सोचते हैं, लोग क्या कुछ कहेंगे। अब की बार 400 के पार होगा या फिर विपक्ष कुछ चमत्कार कर पाएगी या अब सत्ता परिवर्तन होगा। आइए सीधे कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या लग रहा है चाचा, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, इस बार क्या होने वाला है? ये जनता के हाथ में फैसला है। और हम जो अभी वर्तमान दौर में जो पूरे देश का परिदृश्य देख रहे हैं, वो हमारा पूरा देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरा मेरा देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है और वो संकट मेरा जो है सो संवैधानिक संकट है, लोकतंत्र का संकट है और हमारे बाल बच्चे के भविष्य का संकट है। मेरे बाल बच्चे का भविष्य का संकट है। क्या संकट है कि अब मेरी उम्र क्या है, सो आप लोग देख रहे हैं सब लोग ना। मेरा संविधान मौलिक अधिकार दिया था, शिक्षा का अधिकार। वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेरा कतरा कतरा बिक गया, कतरे कतरे बिक गए इस बच्चे को बनाने के लिए। जो मेरा मौलिक अधिकार था, मौलिक फंडामेंटल राइट जो मेरा था, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, मात्र शिक्षित इसको बनाने में, एक एक बच्चे को शिक्षित बनाने में 20-20 लाख रुपया हमको घर से ज़मीन बेच के देना पड़ा। ये कहिए, जिस तरीके से लोकसभा का आगामी में चुनाव होना है, मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। वो जो 400 पार कर रहे हैं, मतलब जजमेंट खुद हाथ में ले लिए। जजमेंट जो है सो खुद हाथ में ले लिए कि 400 पार हम जाएंगे। ठीक है, इसका सीधा साधा मतलब है कि हिंदुस्तान की मतलब जो है संविधान में, लोकतंत्र में और जो विपक्ष की अहम भूमिका होती है उसको वो खत्म कर देना चाहते हैं। सही बात बोल रहे हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। और संविधान में और लोकतंत्र में अगर विरोधी पक्ष मजबूत ना हो, चाहे जिस किसी की भी सरकार हो, अगर विरोधी हमारा मजबूत नहीं होगा तो जनता की आवाज़, जैसे इस 10 साल के दरमियान हुआ है, जनता की आवाज़ शासक वर्ग के कानों में ना जाएगी। शासक वर्ग के कानों में अगर विरोधी मजबूत नहीं होगा तो। दूसरी बात, अगर शासक वर्ग ही कहता है और देश के रहनुमा ही कहते हैं कि 400 पार, इसमें कहीं न कहीं संदेह की बात है। और लोकतंत्र में जनता मालिक, आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कहा कि हम इतना जीत के आ रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। ये सीधे सीधे जनतंत्र विरोधी बात है, लोकतंत्र विरोधी बात है, संविधान विरोधी बात है। तो आपको क्या लगता है, बदलाव होगा या फिर मोदी जी आएंगे? ये मेरे हाथ में नहीं, ये देश की जनता के हाथ में। ये देश की कैसा रहा उनका ये कार्यकाल सीधे रूप से जन विरोधी रहे। आप सीधे रूप से देख रहे हैं कि 2 साल से हमारे देश के जो भगवान हैं, हमारे देश के भगवान, हमारे भगवान, जनता के भगवान, किसान, वो इन्हीं के कहे हुए रास्ते के लिए जूझ रहे हैं और उन पर विदेशी आक्रमण की तरह आक्रमण किए जा रहे हैं। अश्रु गैस के गोले ड्रोन से बरसाए जा रहे हैं, रोड पर कील गाड़ दिया गया है, लाठियां बरसाई जा रही है। 750 किसानों की आत्महत्या हो गई पिछले दिन। क्या वो देश के नागरिक नहीं हैं जो हमें रोटी देते हैं, जो हमारी रोटी की गारंटी करते हैं? कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं और वो रोज जूझ रहे हैं। आपने कहा जब आप सत्ता में नहीं थे तब आपने कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे।
जब सत्ता में आए तो मिनिमम MSP प्राइस देने पर भी आप भाग गए। हाँ, और कहते लगातार आंदोलन कर रहे हैं MSP की मांग। और आपने किसानों को इस चुनाव से पहले कहा था कि किसानों की आमदनी हम दूना करेंगे, जबकि 70% जनता कृषि पर निर्भर है, हम लोग कृषि पर निर्भर है। और आपने बड़ी भरोसा दिलाया था कि हम किसानों की आमदनी दूना करेंगे, लेकिन आज किसानों की खर्चा हमारा प्रति एकड़ कई गुना ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन आमदनी हमारी जीरो पर आउट हो गया। हमको बच्चे के पढ़ाने के लिए खेत बेचना पड़ता है, बच्ची को शादी करने के लिए जब तक हम ज़मीन नहीं बेचेंगे बच्ची को हम शादी नहीं कर पाएंगे। ये हालात पर हमें पहुंचा दिया। और आपने देखा कि कैसे लोकतंत्र को बेचा गया है इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड के माध्यम से। खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा डाली, मनमाना जो है सो करोड़ों के दाम पर बेचे गए और उनके हाथ में जो है सो कौड़ी के दाम देश की अकूत संपत्ति को, जिसने जनता ने मेहनत से बनाई थी, अकूत संपत्ति को कौड़ी के दाम में उन पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। इससे ज़्यादा बहुआ मुझे आपको क्या लगता है 24 में लोकसभा का चुनाव है, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 के पार? वो तो अपने मन से बोल रहे हैं मोदी जी की 400 के पार, लेकिन ये तो जनता के हक में बताएगी कि आपको क्या लगता है 400 पार होगा या फिर बदलाव होगा? इस बार बदलाव होगा। बदलाव का लहर है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बदलाव होगा। क्या कह रहे हैं? बदलाव होगा भैया। तो बदलाव होगा। हाँ, बिल्कुल युवा क्यों परेशान। बदलाव चाह रहे हैं? मोदी जी से क्या दिक्कत है? हाँ, मोदी जी से बहुत दिक्कत है भैया। क्या क्या दिक्कत है? हाँ, बहुत दिक्कत है। बताइए क्या दिक्कत है? हाँ, मोदी जी क्या किए हमरा? कह रहे हैं कि गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ क्या किए हमको बताइए। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कहाँ विकास दिखाइए। नहीं हो रहा है। अपने मित्र के विकास कर रहे हैं सर जी, और किसी विकास मित्र के सिर्फ मित्र के विकास कह रहे हैं अंडानी को विकास हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा। पूंजीपति लोग के विकास हो रहा है, आम लोगों का कुछ काम हो रहा है नहीं मिल रहा, 3 टाइम का गरीब को खाने नहीं मिला। आप व्यक्तिगत जाके देखिएगा गरीब के बीच में, तब ना सर, गरीब के बीच में जाके देखिए गरीबों की क्या हाल है सर जी। बिल्कुल बहुत हम कर दिया। सब लाइन में सर, ऐसा स्टूडेंट नहीं, सब लाइन, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। तो बोले तो सर वो अपने मित्र लोग का विकास बोल रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 के पार। और उनको 200 से नीचे रहेगा। हाँ, मोदी जी के वो 200 से नीचे रहेगा। 200 से नीचे रहेगा। हाँ, चलिए एकदम रहेगा, एकदम नीचे। ये जनता को मूर्ख बना करके और 5 केजी अनाज बांट करके है इनको हिम्मत। DAP खाद का जो रेट आज 1700 रुपया है पर बोरा, उसको आप कम कर दीजिए। 5 किलो अनाज आप बंद कर दीजिए। खाद का रेट आप कम कर दीजिए, उनको मोदी जी के घर पे पहुंचा देगा किसान अनाज। जाके पहुंचा देगा। लगातार किसान भी आंदोलन कर रहे हैं MSP की मांग। आखिर क्या है MSP भाई? MSP 18 रुपये केजी है अगर किसी चीज़ का रेट फिक्स है, और वो जा करके MSP खरीदता नहीं कि जगह गोदाम में कमी है, ये है कमी है, और वो जा करके मार्केट में 6 रुपये किलो बेच देते हैं और MSP फिर उससे खरीदते हैं 10 रुपये किलो। अपने बीच का मुनाफा कमा, जितना किसान नहीं कमा पा रहे हैं उतना MSP के अधिकारी पदाधिकारी कमा रहा है। आप कह रहे हैं कि बदलाव होगा? बदलाव एकदम जरूरी है। पूरा बदलाव। आपको क्या लगता है भाई साहब 24 में लोकसभा का चुनाव है, इस बार बदलाव होने जा रहा है, फिर मोदी जी फिर से आ रहे हैं? मोदी तो वैसे रहेगा, 90 साल हो गया, वो मरला के बाद आवेगा। सही बोले भैया। 24 में ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का सफाया हो रहा है। तो अंधभक्त लोग कहने दीजिए, कहने से थोड़ी हो जाएगा। अंधभक्त है। मोदी हार जाएंगे, कहने से मोदी जी हार जाएंगे, कहने से राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन आपको जाएगा। अच्छा चेंज होगा, बदलाव होगा। बदलाव होगा। अच्छा, बदलाव कैसे होगा? क्या कह रहे हैं? मोदी आवे या ना आवे, तेजस्वी आएगा। अच्छा, बिहार में आएगा। लहर है, तेजस्वी आएगा। बिहार में आएगा। बिहार के इलेक्शन है अभी। हाँ, बिहार कांग्रेस आएगा। कांग्रेस आएगा। कांग्रेस आएगा। अच्छा, कांग्रेस की राज आएगी। एकदम आएगा, कंफर्म है। आएगी, भारी मतों से आएगी कांग्रेस की राज। आप कह रहे हैं कि बदलाव होगा? एकदम होगी। मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी जी सिर्फ भटकाने का काम किया है और कुछ नहीं। क्या बोलते कुछ अरे सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। नहीं, विकास कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पूरा देश में गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। कह रहे हैं लोगों के अच्छे दिन आ वो गए। आज नहीं फुटपाथ पर सो रहे हैं। विकास कहाँ हो रहा है? विकास नहीं हुआ। कहाँ विकास हो रहा है भैया? बोले लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं। कहाँ अच्छा दिन आ गए? अच्छा दिन आ गया। अच्छा दिन नहीं आया। गिना दीजिए। रेलवे भेज दिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? रेलवे भेज दिए। अच्छा दिन भैया ये ना है कि हर साल रेलवे में वैकेंसी आता था। अच्छा
आती 8-6 साल पे 5600 रुपया आया है। बताइए हर इलेक्शन में हर बार हर साल वैकेंसी आता है। तो लड़कन के मुँह ही न रहे स्टूडेंट के, और यही तो विकास तो देखने को मिल रहा है। यानी जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है। कहाँ काम हो रहा है? कुछ काम नहीं हो रहा है। आइए और भी लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है 24 में बदला होगा या मोदी जी? दूर मोदी दिखेगा नहीं, दूर दूर। आपका पेपर में है विकास, स्पॉट पर नहीं है। जात पर जात जितना भी है ना, तेजस्वी जात पर जात सबको दिया नौकरी। आप बीपीएससी टीचर हो गया, जितना है। कास्टिज्म तो नहीं किया, कास्टिज्म नहीं ना किया। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इधर, बदला होगा या मोदी जी? प्रधानमंत्री दूर दूर, मोदी इस बार नहीं आएगा। क्यों, मोदी जी से क्या दिक्कत है? वो तो कह रहे हैं कि आपकी बार 400। अरे तो आप ईवीएम हटा के तो देख लीजिए, आप ईवीएम हटा के देख लीजिए क्या होता है। तो कह रहे हैं कि आपकी बार 400 के पार। कुछ नहीं 400। अब ईवीएम अगर उसके पास होगा, अब अगर ईवीएम पर उसका कब्जा होगा तो 400 क्या 500 भी पार हो जाएगा। वो दूर दूर मोदी नहीं आएगा, दूर दूर मोदी नहीं आएगा, दूर दूर नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं? 400 पार, 400 पार होगा। 200 क्या बात कर रहे हैं? खाली तेजस्वी आएगा, तेजस्वी। देखे हैं आज का रैली, आज का रैली देखे हैं। मोदी का जितना भक्त है ना, सबको भी फटा पड़ा हुआ है। देख लीजिएगा, राम मंदिर के भरोसे है। आज झांकी है, झांकी। आज को जो रैली निकला ना, झांकी है। देखिएगा अभी सारा कास्ट मिलकर वोट देगा, सारा कास्ट सबको ही देगा। देखिए A to Z लेकर के चल रहा था तेजस्वी। अगर चेतन आनंद अगर उसके साथ धोखा किया तो चेतन आनंद धोखा दिया ना, लेकिन जो अदर कास्ट अगर उस कास्ट में नौकरी लिया तो वो तो जान रहा है कि तेजस्वी के साथ गलती हुआ, धोखा दिया ना भाई। इसलिए एकदम आंख बंद करके सारा कास्ट A to Z लेकर के चला, तो A to Z लेकर के भी चलेगा उसको। आ जाएंगे, कास्ट लेके चलेगा। मोदी जी कहीं नजर नहीं आए? कहीं नहीं, दूर दूर नहीं। 40 में 40 बिहार में रहेगा आरजेडी। 40 में 40 40 में 40 लोग क्या कह रहे हो भाई?